हेलो एवरीवन, आई एम सौरभ सर। बच्चों डिस्कशन करेंगे बड़ा ही लाजवाब टॉपिक है जो कि बच्चे फिजिक्स केमिस्ट्री में आपको काफी काम आएगा और मैथ्स में तो बच्चों हमेशा काम आते ही रहता है। लॉगारिथम में बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम होता है, लॉगारिथम एक्चुअली अप्लाई नहीं कर पाता है। तो बिल्कुल बेसिक से चलेंगे। ऐसा नहीं है कि आपका 11 12 में जो 12 में लॉगारिथमिक फंक्शन पढ़ते हैं वो लॉगारिथमिक फंक्शन तो काफी बच्चों हाई लेवल पढ़ते हैं, बहुत ज्यादा ग्राफ व्राफ जाते हैं। इसमें भी हल्का बच्चों ग्राफ डिस्कशन करेंगे, लेकिन पहले हम बेसिक से क्लियर करेंगे कि लॉगारिथमिक होता क्या। तो एक्चुअली लॉगारिथम फंक्शन जो बच्चों आता है लॉगारिथम का बात, तो लॉगारिथम का मतलब होता है सबसे पहले तो कोई भी नंबर है पॉजिटिव नंबर, लेकिन कोई भी पॉजिटिव नंबर जो होता है बच्चों उसको आप क्या कर सकते हो, पॉजिटिव नंबर को पावर में एक्सप्रेस्ड कर सकते हो। तो पहले आप समझो कि एक्चुअली लॉगारिथम का ये आपका टॉपिक बच्चों फिजिक्स हो केमिस्ट्री हो हर एक जगह काम आएगा और मैथ्स में तो बच्चों हमेशा लॉगारिथम काम आते ही रहता है। इसका जब डेफिनेशन पे बच्चों बात आओगे तो यहाँ पे डेफिनेशन क्या बोलो, ऐसे ही एक स्टेटमेंट टाइप का है कि एनी नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड, एनी नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड, और एनी नंबर मान लो n क्योंकि नंबर n है। एनी नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ एक्सपोनेंशियल फॉर्म। कोई भी नंबर को आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हो। सर एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होता है? मान लो तत्कालिक के लिए आप a की पावर x, मतलब कोई नंबर आपका n है, आप n को a की पावर x में एक्सप्रेस्ड कर सकते हो। अब तत्कालिक के लिए आप एग्जांपल ले लो छोटा मोटा, जैसे 4 को आप लिख सकते हो। सर देखो और सब नंबर हम ले सकते हैं, लेकिन हम परफेक्ट स्क्वायर वाला नंबर लेते हैं। जैसे आप 4 को लिख सकते हो 2 का स्क्वायर, 9 को लिख सकते हो 3 का स्क्वायर, 16 को लिख सकते हो 4 का स्क्वायर। तो इस तरीके से नंबर ले सकते हो। एग्जाम्पल के तौर पे आप ले सकते हो 4 को आप लिख लो 2 का स्क्वायर, 9 को लिख लो आप 3 का स्क्वायर, 25 को लिख लो 5 का स्क्वायर, और जैसे और भी जो नंबर लेना, जैसे 121 लेगा तो 121 किसका स्क्वायर होता है? 11। वही बात हम बोल रहे हैं कि एनी, लेकिन एक चीज यहाँ पे और क्लियर कर दो, एनी पॉजिटिव नंबर, क्योंकि हम लोग जो बच्चों पढ़ रहे हैं वो किसके लिए पढ़ रहे हैं? इमेजिनरी के लिए तो पढ़ते ही नहीं है। तो एनी पॉजिटिव नंबर n कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ एक्सपोनेंशियल फॉर्म n इज इक्वल टू a की पावर x। नहीं तो कुछ बच्चा नेगेटिव नंबर ले लेगा, लॉग में नेगेटिव कभी डिफाइन नहीं होगा, सिर्फ पॉजिटिव के लिए बच्चों हम लोग पढ़ रहे हैं। अब यहीं से एक बात बड़ा अच्छा आता है कि सर ये x को आप क्या बोलोगे? तो बहुत सारा बच्चा x को क्या बोल देता है? पावर। चलो ठीक है, पावर भी बोल सकते हो, लेकिन अगर इसका सही बात बोलो तो ये एक्सपोनेंट ही बोला जाता है। इसलिए हम बोले हैं कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म। जैसे अगर आपको बोलेंगे 4 पे पावर 2, जिसको आप लोग हिंदी में घात पढ़ते हो इंडिसेज करके, तो ये एक्सपोनेंट है ना, a पे पावर x, उसको एक्सपोनेंट। और कभी कभी बच्चा लोग डिग्री यूज कर देता है, डिग्री भी बोलता है, और पावर ज्यादा यूज करता है। 4 पे पावर 2 16 होता है, 5 पे पावर 2 32 होता है, अभी 5 पे पावर 2 बच्चों 25 होता है सॉरी, और 6 पे पावर 2 36 होता है, 7 पे पावर 2 49 होता है। बच्चा लोग पावर ज्यादा यूज करता है, कभी कभी लोग डिग्री भी यूज करता है, लेकिन इसका सही पढ़ने से सही वर्ड इसके लिए अगर है एक्सपोनेंट बोला करो। इसीलिए हम बोले कि एनी नंबर, एनी पॉजिटिव, नॉट नंबर, एनी पॉजिटिव, याद रखिएगा, एनी पॉजिटिव नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो a पे पावर है, दैट इज x जो है आपका वो एक्सपोनेंट है, ठीक। अब यहाँ पे एक बड़ा ध्यान देने वाली बात है कि आपका जो है यहाँ पे जो आप माने हो n बराबर a की पावर x, अब क्या करो, टेकिंग लॉग लो, यहीं से लॉग का जन्म हुआ था। टेकिंग लॉग बेस a ऑन बोथ साइड, आप दोनों साइड क्या करो, लॉग लो। अब दोनों साइड बच्चों लॉग लेंगे, लॉग लेने से क्या होगा, ध्यान से देखना, लॉग n बेस a, और यहाँ पे बच्चों लॉग a पे पावर x, और ये, और जब बच्चों हम लोग लॉग लेते हैं तो ये एक्सपोनेंट हट जाता है और वो x जो है आपका बच्चों कहाँ आ जाता है, आगे आ जाता है, और यहाँ पे x और log a बेस a। और अगर सेम नंबर रहता है बेस में भी और नंबर में भी, तो उसका वैल्यू बच्चों क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। वो अभी थोड़ा देर बाद क्लियर हो जाएगा। यहाँ से बच्चों क्लियर हो गया log n बेस a इज इक्वल टू x। लेकिन ये तो log ले लिए, अगर आपको एंटी लॉग लेना है तो ये बात भी आप सीखो कि अगर एंटी लॉग लेना है तो ये n रहेगा, और ये इसको पढ़ने सीखो। पहले क्या पढ़ोगे, log n बेस a, n रहा, और ये a जो है आपका बच्चों कहाँ जाएगा, नीचे, और ये x कहाँ चले जाएगा, एक्सपोनेंट में। यहाँ लेकिन एक कंडीशन लगाना है, n ग्रेटर देन 0, क्योंकि हम पहले ही बच्चों आपको बोले हैं कि एनी पॉजिटिव नंबर्स n, कोई भी पॉजिटिव नंबर n होना चाहिए, n ग्रेटर देन 0, और ये a ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, बट नॉट इक्वल टू 1। क्यों 1 नहीं होना चाहिए, ये बात भी हम समझा देंगे आगे। a का वैल्यू 1 है, मतलब नंबर भी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, बेस भी, मतलब बेस जो a है वो भी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए,
और नॉट इक्वल टू 1, बट नॉट इक्वल टू 1, लेकिन 1 नहीं होना चाहिए। तो लॉग बच्चों यहीं से आया था कि कभी कभी किसी का जब वैल्यू निकालने का बात आता था तो हम लोग टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड लेते थे, लेकिन कभी कभी लॉग हटाना है, दैट इज एंटी लॉग। तो n बराबर ये a जो है ये बेस है, तो ये यहाँ गया, x कहाँ उठ गया, ऊपर उठ गया, तो a पे पावर क्या हो गया x। अब जैसे एक एग्जांपल के तौर पे आपको समझाते हैं कैसे लॉग हटाइएगा। जैसे यहाँ पे आपको log y दे दिया और यहाँ बेस b दे दिए, बेस b भी लिख सकते हैं, बेस a, लेकिन जनरली आपका बेस a चलता है, और यहाँ पे z दे दिया। हमको log हटाना है, तो ये y, ये बेस कहाँ जाएगा, नीचे, और ये पावर में चले जाएगा, ये z कहाँ उठ के चले जाएगा, पावर में। तो log जब कभी आपको हटाना हो तो इस तरीके से सोचिएगा, ठीक ना, तब जाके क्लियर होगा। तो ये log बच्चों यहीं से आया था, और नंबर पॉजिटिव, बेस भी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए बट नॉट इक्वल टू 1। अब कुछ प्रॉपर्टीज डिस्कशन करते हैं, तब जाकर आपको क्लियर। यहाँ log a का वैल्यू भी याद रखना 1 होता है, log a बेस a का वैल्यू 1 होता है, इसलिए खत्म हो गया। अब आते हैं बच्चों प्रॉपर्टीज पे, तब कुछ क्वेश्चंस करेंगे तब ज्यादा क्लियर होगा। प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम, लॉगरिथम का क्या सब प्रॉपर्टीज होता है वो क्लियर करते हैं, ठीक। सबसे पहला प्रॉपर्टीज नंबर 1, याद कैसे रखिएगा, log इनटू से प्लस हो जाता है। log जब भी इनटू में रहेगा बच्चों तो log इनटू से क्या हो जाएगा, प्लस। जैसे आप एग्जांपल के तौर पे प्रॉपर्टी जब पढ़ रहे तो यहाँ log m बेस a, log n बेस a, mn, और p लेना है और भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, log p बेस a। अगर log प्लस है तो ये बेस तो हर एक जगह लेकिन a होना चाहिए, ये बात आपको याद रखना है कि हर एक जगह बेस क्या होना चाहिए, a होना चाहिए। तो ये log ये mn p क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसी तरह से अगर एग्जांपल में आपको समझना है, log x, log y, मानो log z, यहाँ मान के चलो बेस में a ही रहने दो, तो यहाँ से तीनों नंबर आपस में क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। और अगर 10th क्लास आपको याद आ रहा होगा तो 10th क्लास में काफ़ी सारा इस टाइप का सर लोग बताते थे कि इनटू का रिलेशन प्लस से, डिवीजन का रिलेशन माइनस से। तो log जब भी प्लस में रहता है, log m, log n, log p, तो वो प्रोडक्ट हो जाता है। log x y z, तो log x y z हो जाता है। सर 2 नंबर अगर रहे तो क्या अप्लाई नहीं होगा, हाँ 2 नंबर के लिए भी अप्लाई होगा। जैसे एक एग्जांपल ले लीजिए, log p बेस a, बेस a हम ले रहे हैं क्योंकि ऐसे तो मैथ्स में बेस ही चलता है, लेकिन आप लोगों का फिजिक्स केमिस्ट्री में जितना भी फॉर्मूला डिराइव किया जाता है हर एक फॉर्मूला आप लोग को बेस 10 के लिए रहता है। और log q बेस a, तो यहाँ से हो जाएगा बच्चों log p q, प्रोडक्ट हो जाएगा। 2 नंबर क्या मतलब, जितना सारा नंबर है अगर log प्लस में है तो वो इनटू में हो जाता है। तो या ऐसा सोचो कि इनटू में रहता है तो प्लस में हो जाता है। आप दोनों तरीका सोचो ना, तो फिर पता चला रट्टा मार लिए सर प्लस से क्या हो जाएगा, प्लस है तो सब मल्टीप्लाई हो जाएगा, इनटू है तो प्लस हो जाएगा। और यहाँ से बच्चों log का बात आया था। और ये a पे पावर x जो है बच्चों, ये x को आप लोग एक्सपोनेंट बोलना, ये पावर अच्छा लगता भी नहीं है। और ये सब नंबर को हम लोग एक्सप्रेस किए जाओ, क्वेश्चंस करेंगे ना तो ज्यादा क्लियर होगा कि क्वेश्चंस में अप्लाई किस तरीके से हो रहा है। क्वेश्चंस में जब हम लोग अप्लाई करेंगे तो ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में अप्लाई करने से होगा। अब यहाँ से एक एग्जांपल और करो, नहीं तुम कचड़ा कर दोगे। जैसे मानो यहाँ पे log क्या दे, कुछ और दे दो, RST दे दिए और बेस है, तो ऐसा खाली याद मत करो कि log जो है आपका प्लस है तो log m, log n, log p, तो वो इनटू में हो गया। अगर इनटू में है तो वो किस में हो जाएगा, प्लस में। तो log r बेस a, log s बेस a, log t बेस a। log जो है प्लस है तो उसको एक जगह कलेक्ट इनटू में कर दिया, अगर इनटू में कभी जरूरत पड़ेगा तो हम लोग प्लस में भी कर सकते हैं। अब आता है सेकेंड प्रॉपर्टी, डिवीजन। तो जैसे log m माइनस log n और यहाँ पे बेस a, तो log जो है बच्चों माइनस है तो ये m बाय n हो जाएगा। याद रखने का तरीका याद रखिएगा कि प्लस है तो इनटू हुआ और माइनस है तो बच्चों क्या हो गया, डिवाइड हो गया। मतलब log m माइनस log n है तो log m बाय क्या हो गया, n हो गया। अगर log x बाय, जैसे एग्जांपल अगर कभी कभी ऐसा भी रहेगा, log अगर x बटा y रहा तो अगर माइनस था तो वो हम लोग कलेक्ट कर दिए दोनों को। अगर इसको ब्रेक करना है तो ब्रेक कर दो, ऊपर वाला प्लस में चले जाएगा और नीचे वाला कहाँ चले जाएगा। इस तरीके से अगर याद रखना है तो बड़ा अच्छा तरीका आपको बता देते हैं। जितना ऊपर में रहेगा, जैसे अब आपको x y z दे दिया, ऊपर वाला आपको x और y मल्टीप्लाई में है तो ऊपर वाला हर एक प्लस में होगा और नीचे वाला हर एक क्या हो जाएगा, माइनस में। तो ये हो जाएगा log x बेस है और ये हो जाएगा log y बेस है और ये हो जाएगा log z बेस है। ऊपर वाला प्लस और नीचे वाला माइनस, मतलब इनटू से प्लस हो जाता है, डिवीजन से माइनस हो जाता है।
अब आते हैं बच्चों थर्ड प्रॉपर्टी। अब थर्ड प्रॉपर्टीज थोड़ा सा देखो कहाँ से जन्म लेता है। अगर log a पे पावर n है, बेस a है, log a पे पावर 1, ऐसा करते हैं यहाँ बेस हम लोग b दे देते हैं। log a पे पावर कितना है n और बेस क्या है b। तो ये पावर कहाँ आ जाएगा आगे, पावर बच्चों कहाँ आ जाएगा आगे। तो याद रखिएगा कि log जो होता है log, अगर a पे पावर n है तो वो पावर बच्चों कहाँ आ जाएगा आगे आ जाएगा। प्रूफ अगर इसका करना है तो आप कर सकते हो, किस तरीके से, वो तो आपका प्रॉपर्टीज 1 बेसिक था दोनों, वो तो याद रखना है कि इनटू से प्लस हो जाता है। अब यहाँ पे क्या करो, a की पावर n है तो a को आप कितना बार लिख लो, n बार लिख लो। और अभी थोड़ा देर पहले पढ़ा था कि log जो है बच्चों इनटू से क्या हो जाता है प्लस। तो log इनटू से प्लस, कितना पावर था a पे पावर n था तो कितना टाइम्स हो जाएगा, n टाइम्स हो जाएगा। और अगर n टाइम्स होगा तो कोई भी नंबर को अगर आप n बार जोड़िएगा तो वो कितना हो जाएगा n log a बेस b। तो याद रखिएगा कि अगर पावर है, क्या है पावर है, यही प्रॉपर्टी तो ज्यादा काम आता है, जब भी पावर है वो पावर आगे आ जाएगा n। फिर आते हैं बच्चों, कभी कभी ऐसा भी होता है कि पावर ऊपर भी रह सकता है नीचे भी, लेकिन वो बाद में हम प्रूव करेंगे। अब आते हैं log a। तो log a का बेस और नंबर अगर सेम हो जाए, log में क्या हो जाए नंबर और बेस अगर सेम हो जाए तो उसका वैल्यू बच्चों कितना होता है 1। ये भी आपको याद रखना है कि बेस और नंबर अगर दोनों सेम हो जाए, क्या हो जाए बच्चों, बेस और नंबर अगर आपका सेम हो जाए तो उसका वैल्यू क्या होता है 1। तो प्रॉपर्टी जिसको फोर्थ में लिख लो कि log a बेस a कितना होता है 1। बेस और नंबर अगर सेम हो जाए तो उसका वैल्यू 1, लेकिन फिर से वही कंडीशन है कि a ग्रेटर देन 0 और बट नॉट इक्वल टू 1, क्योंकि a जो है आपका बेस में यूज हुआ है, मतलब log 1 नहीं चलेगा। अगर आपको कहीं पे ये लिख दे log 1 तो ये नहीं चलेगा, ये डिफाइन नहीं है। अलग बात है कि ऊपर सर 1 है क्योंकि आप बोले थे नंबर ग्रेटर देन 0 ले सकते थे, लेकिन वही सेम नंबर a बेस में भी यूज हुआ है और बेस हमेशा ग्रेटर देन 0 होता है और नॉट इक्वल टू 1 होता है। ठीक, अब एग्जांपल के तौर पे आपको समझना है, जैसे log 2 log 3 log x दे दिए, सबका वैल्यू 1 होता है। अगर आपको log e दे दिए, इसका वैल्यू 1 होता है, मैथ्स में तो बेस e चलता है, log e बेस b का वैल्यू 1 होता है। अगर आपको log 16 दे दिए तो वो भी 1। आपका क्या कौन सा साल चल रहा है 2021, तो 2021 दे दिए। तो बेस और नंबर सीधा याद रखिएगा, अगर बेस और नंबर सेम हो गया तो उसका वैल्यू बच्चों कितना होता है 1। कुछ भी टेंशन लेना, बेस और नंबर अगर सेम हो जाए वैल्यू 1, और पावर कहाँ आ जाता है आगे, इनटू से प्लस और डिवीजन से क्या हो जाता है माइनस। अब आते हैं प्रॉपर्टीज फिफ्थ में, थोड़ा सा बेस चेंजिंग थ्योरम आपको आना चाहिए। बेस चेंजिंग थ्योरम देखो क्या होता है। अगर इस तरह से आपको लिखा रहे log a बेस b, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो log a, एक नया बेस क्या डाल दो c, मतलब log a ऊपर और log b कहाँ हो जाएगा नीचे, और बेस में क्या डाल दो c। log a बेस b अगर दिया रहे log a बेस b, और आपको कभी काल जरूरत पड़ सकता है कि सर हमको बेस जो है बच्चों चेंज करना है, तो बेस को चेंज करने के लिए हम लोग log a बेस c और log b बेस c यूज करेंगे। क्यों यूज करेंगे, अगर इसका प्रूफ चाहिए बच्चों तो हम इसका प्रूफ करके दिखा देते हैं कि कहाँ से आया, आप इसको नोट कर लो पहले। और प्रूफ बहुत आसानी तरीके से कर सकते हैं, कोई दिक्कत है, आप भी अगर ट्राई करना चाहोगे रूम पे ट्राई कर सकते हो। अब इसमें प्रूफ सर कैसे कीजिएगा, तो हम लोग क्या करेंगे log a बेस b, और ये बेस चेंजिंग थ्योरम बहुत जगह काम आएगा, इसको नोट कर लो बच्चों, बेस चेंजिंग थ्योरम बहुत जगह आपको काम आएगा और हमेशा काम आते ही रहेगा। बेस चेंजिंग थ्योरम अगर आपका क्लियर है तो ज़्यादा अच्छा है। अब यहाँ पे देखो कैसे प्रूव करें, इसको क्या करो, मान लो लेट ये x बराबर अगर y बटे z मान लो, इसको आप मान लो x और इसको मान लो y और इसको मान लो z। ठीक ठीक, और यहाँ पे पहले लिखो लेट x बराबर, इसको आप क्या मान लो x। अब भी जो हम एक तो बड़ा अच्छा स्टार्टिंग में बोले थे कि n बराबर अगर log x बेस a रहे, तो बेस देखो हटता कैसे, एंटी लॉग जब लेते हैं यहाँ से पता है क्या हो जाएगा, ये b पे पावर क्या हो जाएगा x, लॉग हट गया, उसी को तो एंटी लॉग बोला जाता है अगर लॉग हटाना है। तो x बराबर log a बेस a था, ये b गया और ये ऊपर एक्सपोनेंट में चले गया, और a इसी तरह से अब y मान लो किसको, ऊपर वाला को log a बेस c x, इसको y इसको z मान लेते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा a, ये क्या हो जाएगा c पे पावर y बराबर a। ठीक जा रहा है।
फिर जेड मानो, इसको जेड मान लो, लॉग बी बेस सी। अब ये सी जाएगा, सी पे पावर जेड और ये बी हो जाएगा। अब क्या करो, अब ये 3 पार्ट आपका आ चुका है। अब यहां से क्या करो, ये दोनों को पकड़ो। तो यहां से हम लोग को पता है कि a बराबर क्या आया है, b की पावर x। अब जाके आप b के जगह क्या रख दो, b के जगह रख दो c पे पावर z। ये आया है क्योंकि आप वो लॉग हटाए, और ये आना चाहिए बच्चों। लॉग कैसे हटता है, एंटी लॉग। ये b, इसको पढ़ने सीखो, लॉग a बेस b गया और ऊपर उठ गया। और यहां से बच्चों, और a बराबर आ गया c पे पावर क्या आ गया, zx। मतलब बारी बारी से सोच रहे हैं। पहले क्या किए, a बराबर b की पावर x, b के जगह क्या रख दिए, c पे पावर z। अब क्या करो, ये a के जगह ये रख दो, ये अब ये a के जगह यहाँ क्या रख दो, c की पावर y। a के जगह मतलब तीनों को मिला दिया, ऐसा सोचो ना, तुम a के जगह रख दिए c की पावर y और इसके जगह रख दिए, और दोनों सेम है तो y बराबर क्या हो गया, zx। और यहाँ से हम लोग क्या करो, y बटे z बराबर x, और फिर से y की जगह आप रख दो, और यहाँ रख दो log x log a बेस b और log a बेस c और ये log b बेस c। तो प्रूफ हो गया। थोड़ा सा दिक्कत अगर किसी को आया हम फिर से समझा देते हैं। अगर सबसे पहले तो याद रखिए बेस चेंजिंग थ्योरम क्या होता है, log a बेस b इज इक्वल टू log a बेस c। दोनों जगह लेकिन बेस सेम देना, जो भी बेस दीजिएगा सेम। जैसे कोई बच्चा कहेगा सर ये दे दे log a बेस e दे देते हैं, जैसे मैथ्स में सर बेस e चलता है, हाँ सही है, दोनों ऊपर का लॉग ऊपर नीचे का लॉग नीचे, लेकिन दोनों का बेस सेम होना चाहिए, ठीक। तो हम लोग कैसे प्रूव किए, इसको x माने, इसको y, इसको दिया x y z। यहाँ पे a b, अगर तीनों को सीधा एक ही साथ पकड़ सकते थे, चलो इसी को पकड़े, a b के जगह रख दिए c पे पावर z, और फिर से a के जगह क्या रख दिए, c पे पावर y और c पे पावर zx। तो y बराबर zx, यहाँ से प्रूफ हो गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं था। अब ये बेस चेंजिंग थ्योरम देखो कितना काम आता है, ध्यान से देखो। प्रॉपर्टीज ही लिख देते हैं, प्रॉपर्टी 6 देखो। अगर तुमको इस तरह से दिया रहे log a बेस b log b बेस c, साइकिल है, log c बेस a, इसका वैल्यू सीधा 1 होता है। कब बच्चों, log a बेस b log b बेस c log c बेस a, वैल्यू कितना होता है 1। कैसे प्रूफ करना, अभी थोड़ा देर पहले तो प्रूफ किए थे। इसको आप क्या लिखोगे, log a बेस, इस बार e यूज कर लेते हैं क्योंकि c का ऑलरेडी यूज हो चुका है, बेस e, क्योंकि ऊपर हम लोग अभी बोले थे बेस चेंजिंग थ्योरम यूज करते हैं, ऊपर का लॉग ऊपर नीचे का लॉग नीचे, और ये log b बेस e, हर एक जगह बेस हम e यूज कर रहे हैं, c बेस e log c बेस e और log a बेस e। और ध्यान से देखिएगा, ये इससे कट 30, ये इससे कट 30, ये इससे कट 30, कितना आया 1। और पता है इस तरीके से अगर क्वेश्चंस अगर आपको एग्जांपल एक दे दे, बनाने का कोई जरूरत नहीं है। log 5 7 और यहाँ दे दिए log 7 5, आंसर सीधा क्या बोल दीजिएगा 1। log 5 7 7 5, आंसर सीधा क्या बोल दीजिएगा 1। सोचने का कोई जरूरत नहीं। अब थोड़ा देर पहले हम बोले थे कि पावर कहाँ आ जाता है बच्चों, आगे, और हम बोले थे कि चलो ऊपर नंबर पे पावर था तो वो आगे आ गया, अगर बेस में भी पावर दे दिया तो क्या करोगे। तो कभी कभी ऐसा हो सकता है कि बेस में भी पावर दे दे, तो वो थोड़ा समझते हैं कि बेस में पावर, जैसे यहाँ log a पे पावर m दे देगा और b पे पावर। ध्यान से देखिए, एक तो याद रख लीजिए, बड़ा आसानी से याद रह सकता है, log a पे पावर m b पे पावर n, ऊपर का पावर ऊपर आएगा और नीचे का पावर नीचे। याद रखने का बेस्ट तरीका, ऊपर का पावर ऊपर और नीचे का पावर नीचे। अब इसको प्रूव करना है, अगर कुछ बच्चे दिमाग लगा सकता है तो दिमाग लगाओ कि ऊपर का पावर हम लोग ऊपर किए और नीचे का पावर हम लोग क्या किए नीचे, तो m/n log a बेस b। प्रूफ करने में पता अभी कौन काम आने वाला है, यही बेस चेंजिंग थ्योरम, इसीलिए इतना देर तक इसको रोके हुए थे। और ऊपर क्या करो, इसको ये लिख दो log a पे पावर m, बेस में c यूज कर लो, और log b पे पावर n बेस, और यहाँ बेस c, और ऊपर अभी थोड़ा देर पहले हम बोले थे प्रॉपर्टीज 4th में कि पावर आगे आएगा 3rd में ही, तो प्रॉपर्टीज में तो बोले थे ये पावर कहाँ आ जाएगा आगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा log a बेस c, और यहाँ n आगे आ जाएगा तो क्या हो जाएगा log b बेस c। अब इसको तुम क्या करो, फिर से क्या लिख दो, अभी जो थोड़ा देर पहले आया था, फिर से इसको लिख दो log a बेस b m/n, और इसको लिख दो log a बेस b। क्या ये प्रूफ नहीं हो गया। तो लेकिन हम लोग को याद रखना है कि ऊपर का पावर ऊपर आएगा, नीचे का पावर नीचे आएगा, और ये प्रूफ भी हम बहुत अच्छे तरीके से किया। आप आराम से रूम पे एक बार अपने से भी प्रूफ कीजिएगा, ज्यादा समझ में आएगा। अब अभी जो थोड़ा देर पहले क्वेश्चंस आपका दिए,
कि log 5 बेस 7 log 7 बेस 5 क्या आया, प्रोडक्ट 1 आया, क्योंकि अभी हम पढ़े कि ये अगर ए बी है तो वो बी ए है, तो बेस चेंजिंग थ्योरम कीजिएगा तो कट के आंसर कितना आ जाएगा 1। लेकिन क्वेश्चन से अगर थोड़ा सा घुमा दे तो इसलिए ये प्रॉपर्टी अभी काम आएगा, ऊपर का पावर ऊपर नीचे का पावर नीचे। अगर एक छोटा सा एग्जांपल लीजिएगा तो ले लीजिए, जैसे यहाँ दे दिए 8, यहाँ दे दिए 16, तो 8 को हम लोग क्या लिखेंगे 2 की पावर 3 और 16 को क्या लिखेंगे 2 की पावर 4। उसको लिखे 2 दूनी 4 दूनी 8 इसको, और ये ऊपर का पावर कहाँ आएगा ऊपर, नीचे का पावर नीचे, बचेगा क्या log 2 2। देखो कितना आसान हो जाएगा। और log ए का वैल्यू कितना होता है 1। अगर बेस और नंबर दोनों सेम हो जाए तो उसका वैल्यू बच्चों कितना होता है 1, तो आंसर आ जाएगा 3/4। कितना आसानी तरीके से आया। अब एक क्वेश्चन ये वाला प्रॉपर्टीज पे देते हैं आपका 6th नंबर पे। जैसे यहाँ सेम क्वेश्चन, यहाँ 5, यहाँ 7 और यहाँ 49 देते हैं, यहाँ 25। अब सर इसको कैसे बने, कुछ नहीं करना बेटा, 49 को आप क्या लिख दो 7 का स्क्वायर, ये इसको रहने दो, ये तो बहुत अच्छा है, प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर का तो दोबारा कोई पावर बनेगा नहीं एक्सपोनेंट में। लेकिन इसका वाला हमको दिख रहा है 49 को लिख दो 7 पे पावर 2 और इसको लिख दो 5 पे पावर 2। और अभी थोड़ा देर पहले हम लोग पढ़े थे कि ऊपर का पावर ऊपर आएगा और नीचे का पावर कहाँ आया नीचे। और ध्यान से देखो ये भी कैंसिल और ये दोनों कैंसिल होकर कितना आएगा 1। सर क्या जरूरी है कि हमेशा पावर सेम ही रहेगा जो कट के 1 आ गया, नहीं नहीं ऐसा जरूरी नहीं है। जैसे सेम क्वेश्चन यहाँ 5 यहाँ 7, लेकिन यहाँ हम देते हैं कितना 243 देते हैं, यहाँ 625 दे देते हैं। ऐसा थोड़ा है कि सेम ही क्वेश्चन देगा। अब ये log 5 7 को रहने दीजिए, ये तो प्राइम नंबर है। और ये 200 कितना 7 7 49, 49 7 कितना होता है 243 होता है ना, होता है कि नहीं होता 243 होता है 343 होता है, यहाँ 343 दो। 49 को अगर आप 7 से मल्टीप्लाई करोगे 343 आएगा, तो इसको क्या लिख दो 7 पे पावर 3 और यहाँ 5 25 125 625, इसको क्या लिखो 5 पे पावर 4 हो गया। अब यहाँ से देखो क्या हो जाएगा, आराम से क्वेश्चन तुमको बनता हुआ दिख रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल घबराने का जरूरत नहीं है अगर आप बनाओगे। और 7 पावर 3 हो गया। अब यही प्रॉपर्टीज देखो काम आएगा, ऊपर का तो पहले पावर क्या करो ऊपर का पावर ऊपर नीचे का पावर नीचे, तो ये log 5 बेस 7 ऊपर का पावर ऊपर नीचे का पावर नीचे, और ये तो मल्टीप्लाई होके कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा 3/4। तो ये भी प्रॉपर्टी। अब कुछ बच्चा इसको बनाने लगेगा फिर बर्बाद है। ये 5 5 7 7 मैच कर गया, उसका आंसर आप सीधा क्या बोल दो 1 बोल दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब कुछ बेसिक क्वेश्चंस भी बच्चों सॉल्व करने सिखाते हैं, लेकिन हम लोग तो प्रॉपर्टीज पढ़ लिए तो कोई दिक्कत नहीं होगा, प्रॉपर्टीज से हर एक क्वेश्चन तुरंत तुरंत बना सकते हैं। बेस चेंजिंग थ्योरम पढ़ लिए, फिर पावर आगे आएगा, अगर ऊपर भी पावर नंबर पे ही पावर हो बेस में ही पावर हो तो ऊपर का पावर ऊपर नीचे का पावर नीचे। लेकिन कुछ क्वेश्चन चलो हम बेसिक से भी चलते हैं, जैसे फाइंड द वैल्यू ऑफ, जैसे पहला क्वेश्चन दे रहे हैं log 8 और यहाँ पे 64 दे रहे हैं, ठीक। अब इसको सर कैसे बनाएंगे log 8 और बेस में 64। अब यहाँ से बच्चों क्या करो, इसको हम लोग एक तरीका बड़ा अच्छा है, एक तो आप उड़ा दोगे, अगर आप अभी थोड़ा देर पहले पढ़े हैं ना प्रॉपर्टी सब पढ़ लिए तो उड़ जाएगा, लेकिन चलो बेसिक से बनाते हैं, क्योंकि अभी थोड़ा देर पहले क्या किए थे log n बेस a को हम लोग x माने थे, बाद में वो हट गया था, तो यहाँ से क्या करो log हटाओ, तो ये 64 यहाँ जाएगा और 64 पे पावर x हो जाएगा। और यहाँ से अब क्या करो 8 और 64 को आप क्या लिखोगे 8 का स्क्वायर, तो 64 को लिख दो 8 का स्क्वायर, और यहाँ से पावर जो है यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और यहाँ कुछ नहीं है तो पावर 1 है, तो 1 को किसके बराबर करेगा 2x के बराबर, तो यहाँ से x का वैल्यू कितना आ जाएगा 1/2, और x आप किसको माने थे log 8 64। तो ये बिल्कुल बेसिक तरीके से जो आपको स्टार्टिंग में हम बताया कि log रहेगा, तो आप कैसे log हटाओगे, एंटी log कैसे लोगे, तो ये 8 और ये 64 गया, x ऊपर चले गया। सर इसको हम तुरंत उड़ाना चाह रहे थे, चलिए तुरंत उड़ा दीजिए, अल्टरनेट अभी प्रॉपर्टी सब इतना पढ़ लिए हैं, इसीलिए हम स्टार्टिंग में क्वेश्चन नहीं कराए, ना तो स्टार्टिंग में भी करवा सकते। अब दोनों क्वेश्चन एक ही, दोनों मेथड साथ साथ, बेसिक भी और ये। अब आप क्या करो 8 को रहने दो और 64 को लिख दो 8 पे पावर 2, क्योंकि 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, और यहाँ से सर ऊपर कुछ नहीं है पावर 1 है, ऊपर का पावर ऊपर नीचे का पावर नीचे, और log 8 8 बेस और नंबर अगर सेम होता है तो उसका वैल्यू बच्चों कितना होता है 1, तो आंसर आ गया 1/2। लेकिन अब हम और करेंगे इसको, क्या सर
कोई बच्चा बोलेगा सर आप डायरेक्ट 64 को लिख दिए 8 पे पावर 2, लेकिन सर मेरे दिमाग में नहीं आया कि सर 8 पे पावर 2 लिखना हमको, 8 पे पावर 2 64 को सर हम 2 में तोड़ना चाह रहे थे। एक चीज अभी देखो क्लियर हो जाएगा कि क्लियर ये हो जाए, देखो हर एक तरह से क्वेश्चन बनाओ तो ज्यादा मजा आएगा। सर मेरे दिमाग में क्या आया कि इसी को अल्टरनेट और बना सकते थे। 8 को हम अगर मान चलिए सर गलती से लिख दिए 2 पे पावर 3, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, तो आप 64 को भी 2 पे पावर लिखो तो 64 कितना हो जाएगा 2 पे पावर 6, और ऊपर का पावर ऊपर, नीचे का पावर नीचे, और यहाँ से log 2 2 और log 2 ये कट के 2 और log 2 बेस 2, आंसर कितना होगा 2 1, क्योंकि अगर बेस और नंबर अगर सेम हो जाए बच्चों तो उसका वैल्यू कितना होता है 1। तो हर एक तरह से आंसर 1/2 ही आएगा, कुछ भी मेथड लगाओ आंसर तो 1/2 ही आएगा बच्चों, घबराने का जरूरत बिल्कुल नहीं है। अब जैसे क्वेश्चन दे रहे हैं सेकेंड नंबर, क्योंकि 1 लिखे हैं तो ये सेकेंड नंबर हो गया। लॉग यहाँ पे जैसे हम 9√3 दे देते हैं, यहाँ पे 27 दे देते हैं। अब थोड़ा सा √3 दे दिया, थोड़ा सा आपको सॉल्व करना पड़ेगा। देखो इसको बेटा सॉल्व करके देखो क्या करना है। पहले तो क्या करो आप पावर सेम बनाने का कोशिश करो, या तो ये मेथड फर्स्ट मेथड पहले अप्लाई कीजिए, उसको x मानिए। पहला मेथड भी तो बड़ा लाजवाब है कि हम लोग क्या करेंगे फर्स्ट मेथड में पहले उसको x मानेंगे और हम लोग क्या करेंगे लॉग को हटा के एंटी लॉग लगाएंगे, तो वो ज्यादा मजेदार है, वो भी बेसिक। और फिजिक्स केमिस्ट्री सब में वो मेथड भी काम आएगा कभी कभी जब वैल्यू निकालना होता है। लेकिन अगर आपको लॉग पे अच्छे से कमांड है, प्रॉपर्टीज आता है, तब तो कोई टेंशन ही नहीं है, तब तो बहुत मजा आ जाएगा। अब क्या करो इसको x मानो, इसको x मानो, x मान के बनाओ, पहले प्रॉपर्टीज नहीं लगाना है क्योंकि अगर याद नहीं रहे तो यहाँ से क्या करो log 9 क्या था 9√3 और यहाँ पे 27 और इसको क्या मान लो x, ये 9√3 रहेगा और ये क्या हो जाएगा नीचे जाएगा और वो एक्सपोनेंट कहाँ उठ के चल जाएगा ऊपर। log हटा दिए, log हटा दिए पावर में चले गया, a पे पावर x हो गया। 9 को लिख दो 3 पे पावर 2, क्योंकि 3 पे पावर 2 9 होता है, और रूट का मतलब बच्चों कितना होता है 1/2, और 27 को बच्चों क्या लिखो 3 पे पावर 3, पूरा 3 में चेंज करो क्वेश्चन को पूरा चेंज कर दो, ठीक। अब यहां से क्या होगा बेस अगर सेम है तो पावर क्या हो जाएगा जुड़ जाएगा, और ये 3 पे पावर 3x हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब ये भी सेम, ये भी नीचे वाला सेम है, और ये करो कितना हो जाएगा 5/2 और 3x, तो देयरफॉर x बराबर कितना हो जाएगा 5/6, ठीक, x आ गया। सर इसी को अगर हम अलग मेथड से ये जल्दी से प्रॉपर्टीज लगा के बना ले, हाँ बना सकते हैं। 9√3 और यहाँ 27 रहने दीजिए, ठीक। अब क्या कीजिए दोनों को 3 में चेंज कर दीजिए, इसको 3 पे पावर 2 और इसको 3 पे पावर 1/2 रूट का, और इसको 3 पे पावर 3। पहले क्या कीजिए बेस ये वाला सेम है तो पावर क्या हो जाएगा जुड़ जाएगा, और ये 3 पे पावर 3 और लॉग, और ये कितना हो जाएगा 2 दूनी 4 5/2, और ये, और अभी हम लोग पढ़े थे कि log a पे पावर m b पे पावर n, तो सीधा याद करिए ऊपर का पावर ऊपर और नीचे का पावर नीचे, ऐसे ऊपर का पावर ऊपर नीचे का पावर नीचे, तो बचा क्या log 3 और log a मतलब बेस और नंबर अगर सेम हो जाए तो उसका वैल्यू कितना होता है 1, और ये 2 नीचे आएगा तो ये 1, तो आंसर कितना आया 5/6। मतलब कुछ भी कर लो तुमको घबराने का बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, आंसर तो वही आ जाएगा जो यहाँ आया। ये भी मेथड सही है कि लॉग को हटा के बना रहे हैं, वहां लॉग में ही प्रॉपर्टीज लगाते जा रहे हैं और बनाते जा रहे हैं। दोनों मेथड अपने जगह, दोनों मेथड बहुत अच्छा है, आप किसी को कम नहीं बोल सकते हो कि ये मेथड अच्छा है सर या वो मेथड खराब है। हर एक मेथड अपने जगह बच्चों इंपॉर्टेंट रख रहा है, हर एक का अपने जगह वैल्यू है। अब जैसे एक एग्जाम्पल और ये थोड़ा, ये लॉग 10 5 डिग्री, log 10 10 डिग्री, log 10 15 डिग्री, डैश 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 log 10 85। 90 नहीं देंगे बच्चों क्योंकि log 90 डिग्री का वैल्यू जो होता है वो 1/0 नॉट डिफाइन होता है, 85 डिग्री तक हम लिखे हैं। और कुछ बच्चा को समझ में क्वेश्चन आ गया होगा कि log जो है पहले 10 5 दिए हैं, फिर 10 10 दिए हैं, फिर 10 क्या दिए हैं बच्चों 15, फिर 20, इसी तरह से जाते रहेगा 5 10 15। लेकिन पता ये क्वेश्चन को बनाना नहीं है, कुछ बच्चा तो बनाने लगा होगा, तुरंत बनाने लगोगे हर एक क्वेश्चन को, अगर आप सॉल्व ही करोगे तो फिर पढ़ने का क्या मतलब बेटा। तो यहाँ से बीच में कहीं ना कहीं तो यहाँ आया होगा, क्या आया होगा 45, क्योंकि हम सीक्वेंस इसी टाइप से, ट्रिग्नोमेट्री में भी हम क्वेश्चन करवाए हुए हैं, अगर मेरे यहाँ पे 11th पढ़े हुए हो तो मतलब
5, 10, 15 डैश डैश कहीं ना कहीं तो 10 45 आएगा, और 10 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1, और log 1 और बेस में कुछ भी रहे उसका वैल्यू 0 होता है। तो ये भी आपको याद रखना है कि log 1 का वैल्यू 0 होता है। log 1 का वैल्यू बच्चों 0 होता है। अगर किसी को प्रूफ चाहिए तो बच्चों हम प्रूफ कर देते हैं। कैसे सर? a पे पावर 0 कितना होता है 1, a पे पावर 0 कितना होता है 1। अब दोनों साइड क्या करो, log ले लो और बेस में b ले लो, ले लिया बेस में b ले लो। ये 0 कहाँ आएगा, क्योंकि हम लोग प्रॉपर्टीज पढ़े हैं कि पावर कहाँ आता है आगे, तो पावर आगे आ जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा log 1 बेस b, और 0 से मल्टीप्लाई करेगा किसी भी चीज़ को तो क्या हो जाएगा 0। तो याद रखिएगा कि log 1 बेस में कुछ भी रहे, बेस में लेकिन कुछ भी मतलब ग्रेटर देन 0 होना चाहिए और नॉट इक्वल टू 1, तो log 1 का वैल्यू 0 होता है। इसका आंसर खटाक 0 आ जाएगा, इसको सॉल्व करना ही नहीं था, डायरेक्ट इसका वैल्यू 0 आ जाएगा। अब हर क्वेश्चन को अगर आप बनाओगे तो फिर बच्चों टाइम लगेगा, और काफ़ी जो है टाइम इसमें कुछ बच्चा देखो, यही तो टेक्निकली क्वेश्चन आपको सीधा समझना था, कि एक्चुअली सीधा समझना था और क्वेश्चन उड़ा के रख देना था, ठीक है। अब देखते हैं बच्चों और क्वेश्चन, इसी टाइप का क्वेश्चन सब कुछ देते हैं, और बेस चेंजिंग थ्योरम भी आपको यूज करने सिखा दिए कि बेस कैसे चेंज करना है और किस तरीके से बच्चों सॉल्व करना है, ठीक ना। अब एक क्वेश्चन देखते हैं दिमाग लगा पाता है कि नहीं लगा पाता है। अगर कोई बच्चा का बेसिक क्लियर होगा तो ये दिमाग लगा सकता है। 2 + √3 2 - √3 क्या होगा बताओ जल्दी से। 2 + √3 2 - √3, ये क्वेश्चंस का आंसर आपको पता है, अगर किसी को पता होगा, ये 2 + √3 को अगर आप रेशनलाइज या ऐसा करो, 2 - √3 को मल्टीप्लाई करो कितना क्या हो जाएगा 2 स्क्वायर - √3 का स्क्वायर, 4 - 3 कितना हो जाएगा 1, ठीक। और अगर आपको याद हो कि अगर कोई भी दो नंबर का प्रोडक्ट अगर 1 हो तो दोनों नंबर एक दूसरे के रेसिप्रोकल होता है, तो कोई एक को आप चेंज कर दो। अगर रेशनलाइज करना रेशनलाइज करके चेंज करो, लेकिन हम लोग सीधा जानते हैं कि दो नंबर का प्रोडक्ट किए हैं 1 आया है, तो या तो ऊपर वाले को चेंज करो या नीचे वाले को, या तो ऊपर वाले को ही लिख दो 2 - √3 पे पावर -1 और यहाँ रहने दो, और यहाँ कुछ नहीं है पावर 1 है। 2 + √3 को अगर आप उल्टा करोगे, चलो अच्छे समझा देते हैं। 2 + √3, एक तो आपको यही वाला तरीका आना चाहिए कि कोई भी दो नंबर का प्रोडक्ट अगर 1 हो तो वो रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 4 - 3 और 2 - √3, और 4 में से 3 गया क्या हो गया 1। तो देखा ना क्वेश्चन को हम क्या किए, चेंज कर दिया ना, रेशनलाइज करने से क्वेश्चन चेंज हो गया। तो मतलब अगर कोई दो नंबर का प्रोडक्ट अगर 1 हो तो वो एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है। तो नीचे वाला बेस को रहने दिए, ऊपर वाला को ही चेंज कर दिए, और ऊपर का पावर ऊपर आएगा और नीचे का पावर नीचे, और ये log 2 - √3, और ये बेस और नंबर अगर सेम हो जाए तो उसका वैल्यू कितना होता है 1, तो फाइनल आंसर कितना आ गया -1। चलो ये क्वेश्चंस किए थे, क्वेश्चंस और कर लो, एक रेसिप्रोकल नंबर और दे देते हैं, बड़ा ये भी फेमस है, √2 - 1, और यहाँ देते हैं √2 + 1। अच्छा कुछ बच्चा सोचेगा सर अगर ऊपर वाले को चेंज के आंसर और आया, इसको चेंज करते तो कोई दिक्कत नहीं, ये माइनस वाले को आप प्लस कर देते तो यहाँ -1 पावर, तो माइनस ही आंसर आ रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यहाँ भी वही है, ध्यान से देखो, आप साइड में √2 - 1 और √2 + 1 को मल्टीप्लाई करो, √2 - 1 और √2 + 1 को मल्टीप्लाई करो तो 2 - 1 हो जाएगा, a² - b²। और कोई भी दो नंबर का प्रोडक्ट अगर 1 हो तो दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है। तो यहाँ से बच्चों ये इसी को लिख दो, √2 + 1 पे पावर -1, और इसको रहने दो √2 + 1 पे पावर 1, और ऊपर का पावर ऊपर, नीचे का पावर नीचे, क्या बचेगा √2 + 1 √2 + 1, बेस और नंबर अगर सेम हो तो उसका वैल्यू कितना होता है 1, तो -1 आंसर आ गया। तो एक रेसिप्रोकल, इसको ऐसे भी याद रख सकते हो, ऊपर में हम लिख देते हैं, अगर यहाँ log a रहे, यहाँ 1/a रहे बेस में, तो आंसर क्या हो जाएगा प्लस नहीं माइनस। अगर log a बेस a दोनों सेम रहे तो 1 होता है, अगर 1/a रहे या ऊपर 1/a रहे नीचे a रहे तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा -1। एक थोड़ा सा बच्चों रेकॉर्डिंग वाला क्वेश्चन देते हैं, अगर मेरा जीपी का प्लेलिस्ट में बच्चों हम लोग रेकॉर्डिंग को मतलब जो टर्मिनेट नहीं करता, रिपीटिंग डेसिमल जो होता है उसको कैसे इंटीजर में कन्वर्ट करते हैं, अगर आना चाहिए, उम्मीद करते हैं कि आता होगा, 10th में भी आप लोग पढ़े होंगे, नहीं आता है तो वो लेक्चर देख लीजिएगा। एक क्वेश्चन हम सेट किए हुए हैं, थोड़ा सा दिमाग में मेरा सेट हुआ है किस तरीके से, कितना नंबर दे बच्चों 6, ये क्वेश्चन हम सेट किए हैं 5.4 पे बार, और यहाँ बच्चों 7/3 इसको बनाना।
तो सबसे पहले आपको 5.4 पे बार दिए हुए रेकरिंग, तो पहले इसको आप कन्वर्ट करो, और इसको कन्वर्ट करने का ऑल डिजिट माइनस नॉन बार डिजिट डिवाइडेड बाय आफ्टर डेसिमल, एक पे बार लगा हुआ है तो 9, 54 में से बच्चों 5 जाएगा तो कितना होगा 49/9। ये क्वेश्चन हम सेटिंग किए हैं बच्चों अपने से, तो ये 49/9 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 7/3। ठीक, अब 49/9 को क्या करो, आप क्या लिख सकते हो 7/3 का होल स्क्वायर, और यहाँ लिख दो 7/3, और यहाँ से बच्चों पावर कहाँ आ जाएगा आगे, और बेस और नंबर अगर सेम हो जाए तो बच्चों उसका वैल्यू क्या होता है 1। चलो जब रेकरिंग पे क्वेश्चंस करवाए थे, क्वेश्चंस और ले लो, देखते हैं कुछ बच्चा दिमाग लगा ले। log 5.9 बार और यहाँ 6 दे रहे हैं। अब यहाँ पे एक लफड़ा होगा, एक्चुअली 5.9 बार है तो 9 बार का मतलब 5.99999, एक्चुअली वो 6 के बराबर ही होता है, लेकिन इसको हम कन्वर्ट करने सिखा देते हैं। ऐसा कीजिएगा ना, प्रोग्रेशन का प्ले लिस्ट में जाके कन्वर्टिंग दिया हुआ है, कन्वर्टिंग करने का तरीका देख लेना। ऑल डिजिट माइनस नॉन बार डिजिट आफ्टर डेसिमल, एक 9 है तो कितना हो जाएगा 54/9, ये एक्चुअली 6 के बराबर ही आ जाएगा। तो log 6 तो उसका वैल्यू बच्चों कितना हो जाएगा। तो बच्चों इस तरीके से आप लॉग का क्वेश्चन सबको बड़ा आसानी तरीके से सॉल्व कर सकते हो, घबराने का कोई ज़रूरत नहीं है। आप एक एक स्टेप फॉलो करो ना, आराम से क्वेश्चन बनेगा। और प्रॉपर्टीज एक बार रिकॉल कर देते हैं बच्चों। log ए कितना होता है 1, log जो है आपको बेस और नंबर अगर सेम हो तो वैल्यू 1, और इंटू से प्लस, डिवीजन से माइनस, और अगर आपको बेस चेंज करना है ऊपर का ऊपर कर दो, नीचे, और पावर अगर है तो वो आगे आएगा, और बेस में भी पावर और नीचे भी पावर है तो ऊपर का पावर ऊपर और नीचे का पावर नीचे। तो हर एक तरह से बच्चों आप अथी कर लो, इसको आप जल्दी से नोट करो। और भी कुछ क्वेश्चंस करवाते हैं, क्योंकि लॉग पे बच्चों कमांड होना चाहिए। बहुत सारे बच्चों को बच्चों फिजिक्स केमिस्ट्री में प्रॉब्लम होता है, ये बेसिक आपको आना चाहिए। बाकी बात तो जब हम लोग फंक्शन पढ़ते हैं तो उसमें लॉगरिथमिक फंक्शन तो काफी डिटेल में पढ़ते हैं, वो यूट्यूब के प्लेलिस्ट में बच्चों दिया हुआ भी आप देख सकते हो, वो एक अलग चीज है। लेकिन ये बेसिक लॉग में बहुत सारे बच्चे को दिक्कत होता है, तो आपको बेसिक लॉग बच्चों क्लियर होना चाहिए। कुछ अच्छा क्वेश्चन भी करवाया है, कुछ नॉर्मल क्वेश्चन भी है। अब जैसे कभी कभी देखो ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड आप एग्जांपल देंगे करते हैं, जैसे यहाँ पे cos 30 दे दिया, यहाँ पे sin 60। अब इस क्वेश्चन को कोई बच्चा देख के डर जाता है कि सर ऊपर cos 30 है नीचे sin 60। अरे बेटा दोनों सेम ही है, जो cos 30 का होता है वही sin किसका होता है 60 का, इसका वैल्यू डायरेक्ट 1 हो जाएगा, टेंशन लेने का कोई जरूरत नहीं है, सेम हो जाएगा सेम। अब कुछ बच्चा देखने के साथ ही अगर मान लो क्वेश्चन को आप देखने के साथ डर जाओगे तो फिर कहाँ से बनेगा। ठीक, अब एक चीज बच्चों, एक चीज क्लियर करने वाले थे, आपको स्टार्टिंग में बोले थे कि log n बेस a x, यहाँ से बोले थे कि n ग्रेटर देन 0, a ग्रेटर देन 0, और a जो है 1 नहीं होना चाहिए, और हम बोले थे कि लास्ट में हम प्रूव करें। तो a 1 क्यों नहीं होना चाहिए वो क्लियर करते हैं कि a 1 क्यों नहीं होना चाहिए। देखिए अभी थोड़ा देर पहले पढ़ा था कि इसको ऐसे लिख सकते हैं log n बेस e, मतलब बेस चेंज कर लो। कुछ बच्चा कहेगा सर ई का है लिख रहे हैं, सी ए लिखना है तो सी लिखिए, क्योंकि अभी बेस चेंजिंग थ्योरम हम लोग पहले पढ़े हुए थे। तो अगर बेस चेंजिंग थ्योरम बच्चों आप पढ़े हुए थे तो log n बेस a x है, तो ये log n बेस c। अब अगर तुम मान कर चलो इफ a इज इक्वल टू 1 हो जाए, अगर a इज इक्वल टू 1 हो गया, तो a इज इक्वल टू अगर 1 हो गया तो यहाँ कितना हो जाएगा 1 बेस, और log 1 का वैल्यू अभी हम प्रूव भी कर दिए तो थोड़ा देर पहले, log 1 का वैल्यू 0, तो ये आपका क्या हो जाएगा नॉट डिफाइंड। इसीलिए बच्चों याद रखिएगा कि बेस 1 नहीं होना चाहिए, बेस ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, लेकिन नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए। और हम लोग बोले थे कि n भी ग्रेटर देन 0, मतलब log जो है पॉजिटिव अगर होगा तो ये आपका डिफाइन होगा, लेकिन अगर log के अंदर में अगर निगेटिव दे दे तो बच्चों ये डिफाइन नॉट डिफाइन होगा nd, और log के अंदर में 0 भी बिल्कुल डिफाइन नहीं है, नॉट डिफाइन। वैसे हम कॉम्प्लेक्स नंबर का प्लेलिस्ट में अगर आप जाके देखोगे तो हम लॉगरिथमिक जो है लॉग माइनस कॉम्प्लेक्स नंबर का लिए हैं, तो वहाँ निगेटिव का भी डिफाइन हुआ है लॉग, हम लोग ले लिए। लेकिन एक्चुअली जब भी कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ते हैं वो तो इमेजनरी हो जाता है, हम लोग जितना भी कुछ करते हैं वो तो रियल के लिए करते हैं, इसीलिए लॉग के अंदर में हमेशा पॉजिटिव होगा बच्चों। ये आप माइंड में मेकअप रखना कि लॉग के अंदर में पॉजिटिव होगा, निगेटिव नहीं चलेगा, नॉट डिफाइन ये पॉसिबल नहीं है। और बेस चेंजिंग थ्योरम भी याद रखिएगा, ऊपर का बेस ऊपर नीचे का बेस नीचे। तो लमसम में बच्चों हर एक प्रकार का जितना लॉग का बेसिक क्वेश्चंस होता था बच्चों करवा दिए, प्रॉपर्टीज भी करवा दिए। इससे रिलेटेड अगर आपको क्वेश्चंस आएगा बच्चों आराम से बन जाएगा। हम कुछ क्वेश्चन जो आपको क्रिएट किए तो वो भी क्वेश्चंस करवा दिए, और दोनों मेथड से बच्चों हम बताए, ऐसा नहीं आपको दोनों मेथड से बताए हुए हैं। या तो आप एक्स मान के बनाओ,
या तो आप क्या करो, प्रॉपर्टीज अगर याद है तो प्रॉपर्टीज लगा दो बच्चों। और लेक्चर कैसा लगा बच्चों जरूर कमेंट कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। 10th का बच्चा भी देख सकता है, 11 12 हर एक बच्चा देख सकता है। और बच्चों जो सब्सक्राइब नहीं किए जरूर सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और जो ऑनलाइन क्लासेस बच्चों ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हैं बच्चों। थैंक यू।